Okay, guys, very very good morning to all of you. भाई यहां पे ना अब अपने को जो फंडा करना है दैट इज आरटीपी ऑफ सितंबर 24। इसका बेनिफिट क्या होगा मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूं। ये आरटीपी करने का, ये आरटीपी बच्चा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इससे क्या होगा, हमारे बहुत सारे चैप्टर्स साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बेटा पहले कुछ बता देता हूं कि मैंने ना बच्चों को एक प्लेलिस्ट भेजी थी और कल बच्चों के डिमांड पे मैंने उनको 4-5 वीडियोस और भेजे हैं वन शॉट वाले। ठीक है बच्चे, एक बार ना काइंडली अपने व्हाट्सएप को भी चेक कर लें और एक बार बेटा ऐप को भी चेक कर लें बिफोर गेटिंग परेशान। अभी क्या तुम लोग का परेशान होना बेवकूफी है इस टाइम पे। एग्जाम के दिनों में जितना कॉन्फिडेंस में रहोगे उतना अच्छा रहेगा। देखो हम लोग को ना पहले प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। इन दिनों में बच्चा आपको प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम क्या आती है, सर अभी क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या स्टार्ट करें, क्या ना करें, सिलेबस तो खत्म हो गया है। तो आरटीपी में शुरू करने जा रहा हूं, बट आरटीपी शुरू करने के पहले मैंने पहले आपको बता देता हूं भैया थोड़ा सा। देखो अभी अपने पास माइंड में पता है कि एक चीज बार बार चलेगी। थोड़ा सा बच्चा पहले ये डिस्कशन करेंगे 5 मिनट की। हमारे ना माइंड में एक चीज बार बार चलेगी। एक काम करें यार, क्यों ना सितंबर 24 के अटेम्प्ट को छोड़कर क्यों ना हम जैन में शिफ्ट हो जाएं। ये बार बार दिमाग में आएगा। तुम्हारे मन में एक चीज और आएगी, इससे हमें पढ़ने का टाइम और मिलेगा। बेटा एक चीज आपको बात बताऊं, जो 4 महीने में नहीं हुआ ना वो अगले 3 महीने में भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो जो बच्चे शुरू से अपने वहां पर बेटा मोटिव के साथ चले थे कि भाई हम लोगों को सितंबर में एग्जाम देना है, तो मेरे सलाह माने बेटा उनका एग्जाम सितंबर में है, था और रहेगा। इज दिस क्लियर? हम लोगों ने बेटा किसी भी बेवकूफ के कहने पे या अपने मन में जो हमारे गलत गलत विचार आते हैं गंदे गंदे वाले, उसको इग्नोर करना है और हमने सितंबर के अटेम्प्ट को शिफ्ट नहीं करना। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब बच्चों के मन में एक सवाल उठेगा, सर एक बात बताओ हम पढ़े कैसे। पहला सवाल आएगा हाउ टू रिवाइज। ठीक है भैया, एक कॉपी निकाल लें, 2 मिनट आपका कीमती समय लूंगा। पहले मैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स के साथ शुरू करता हूं कि इसको रिवाइज करना है तो कैसे करें। ठीक है सर, आपने तो बोला था अकाउंट्स की आरटीपी कराओगे। हाँ जी भैया, अकाउंट्स की आरटीपी करा रहा हूं, बट पहले बेटा ये बातें थोड़ी स्टार्टिंग में बतानी जरूरी है कि हाउ टू रिवाइज। उसको रिवाइज हम लोग करें तो कैसे करें, ये अपने को थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखना मैथ्स का चैप्टर 1 निकालना है, दैट इज कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये बच्चा आपका फर्स्ट टॉपिक होना चाहिए रिवाइज करने के लिए। अब हर टॉपिक को मैथ्स के रिवाइज आपने कैसे करना है, सबसे पहले याद रखना आपने क्लास नोट्स को एक बार दोबारा से रीड करना है। आपने क्लास नोट्स बनाए होंगे, आपने क्लास नोट्स को बेटा अच्छे से रीड कर लेना है। याद रखिएगा, क्योंकि अब यहां पर हमारे मन में ना बड़े बहुत ही गंदे ख्याल आएंगे इस टाइम पे। हाय इतना सिलेबस हो गया, हम परेशान हो गए, हमारा का दुख हो गया। अच्छा कल एक दीदी की मम्मी का फोन आ गया, मेरी बेटी रो रही है, रोई जा रही। वो मैंने कहा बहन रोने की क्या जरूरत है इस केस में, मुझे बताओ। भाई रोते वो हैं जो कायर हैं। एक्चुअली मैं कल देख रहा था ना, एक्चुअली मैं कल शाम को भैया थोड़ा फ्री था तो मैं सारे मैसेजेस और सारे कॉल एक्सेप्ट कर रहा था। तो मैं देख रहा था बहुत सारे महान लोग आप मुझसे मैसेज कर रहे हैं, सर वो आपने वन शॉट तो भेजे नहीं। मैंने कहा ढक्कन। ओ फिर उसके बाद मैसेज आया, ओ सॉरी सर मैं तो व्हाट्सएप तो देखा ही नहीं। तो भाई ये चीजें ना तुम्हारे परेशानी का सबब है, याद रखना। उसके बाद भी मैंने चेक करा दोबारा से, जो वन शॉट वहां पर आपके अकाउंट्स के रिमेनिंग थे मैंने वो भी आपके बैच में डाल दिए कि आप देखोगे बेटा उसके बाद जो वन शॉट बचते थे जो मेरे पास अवेलेबल थे मैंने वो भी डाल दिए। उसके अलावा भी अगर तुम बोलोगे ना सर कि कोई वन शॉट आप करा दो, मैं करवा दूंगा। राइट, क्लास में करवा दूंगा या रात को क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो।
तो अब पहले आपका मन में एक सवाल, सर हम लोग इसको रिवाइज कैसे करें, हाउ टू रिवाइज। तो तुम्हारे मन का शंका दूर करता हूं, पहले बेटा क्लास नोट्स को अच्छे से रीड करो इन दिनों में। अब तुम्हें क्लास नोट्स की वैल्यू का समझ में आएगा, क्लास नोट्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा तुम लोग को क्या करना है, जो आईसीआई बुक है ना अपनी, आईसीआई बुक, उसमें क्या होता है, अगर आप नोटिस करोगे हर एक्सरसाइज के ना जो लास्ट के 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बड़े अच्छे होते हैं। लास्ट के 10 से 15 क्वेश्चंस वो बड़े अच्छे होते हैं, वो डेफिनेटली करो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक सवाल कल बच्चे का आया, सर अब आईसीआई बुक आपने बोली, क्या हम लोग उसके एक्यूबी करें। हाँ जी बेटा जरूर करो। एक्यूबी का भी क्या फंडा है, एक्यूबी जो है बच्चा याद रखना, वैसे मैं तुम्हारे लिए वो क्लास तैयार कर रहा हूं, तो मैं टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आ गया सारे बच्चों को, ठीक है, चिंता मत करो। जो तुम्हारे टेस्ट सीरीज के शेड्यूल बीच में गैप डाला ना मैंने, जो गैप्स डाले वो गैप मैंने उसी अकॉर्डिंगली डाले कि उसमें मैं आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस भी साथ में करा दूंगा, ठीक है। अब जो एक्यूबी है ना बच्चा, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं बेटा, टॉप लिस्ट तैयार कर रहा हूं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और वो मैंने आपको बोला उसकी हम क्लास लेंगे मैथ्स की एक छोटी सी, ठीक है। अब जो एक्यूबी है भाई, उसमें अगर आप देखोगे वन शॉट में जितने एक्यूबी कवर होते हैं, ठीक है, नहीं होते मुझे बता देना बेटा, उसके एक्यूबी मैं क्लास में अलग से करा दूंगा, किसी चैप्टर के करने होंगे तो वो आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भैया एक्यूबी का क्या करना चाहिए आपको बताता हूं। एक्यूबी अगर आप नोटिस करोगे ना, सपोज कर लो किसी एक्सरसाइज में 30 क्वेश्चंस हैं, मान लो किसी एक्यूबी में 30 क्वेश्चंस हैं, कई तो 50 भी हैं, राइट, 100 भी हैं, एग्री, मैं मानता हूं। तो बेटा अब उसमें क्या करना है, आप लोगों को याद रखना, थोड़ा सा रीड करके जो क्वेश्चन आपको लग रहा है नया है वो वाले ट्राई करो। What I'm trying to say is कि you have to select approximately, मान लो 30 क्वेश्चंस हैं, तो आपको अराउंड 10 क्वेश्चंस उसमें से सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो बेस्ट होंगे, राइट, याद रखना, वो तुम्हें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर सपोज कर लो भाई, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अराउंड 30% एक्यूबी तुम लोग को फटाफट से सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चंस तुम देखोगे तुम्हारे किए होंगे और रिपीटेड होंगे। फिर जो तीसरा होता है भाई, तीसरा वो आ गई आईसीएम बुक। आईसीएम बुक में क्या करना है, जो हमारे सारा आईसीएम बुक क्या है, पीवाईपीस, राइट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीवाईपीस। तो जो हमारे लेटेस्ट मतलब लास्ट से तकरीबन 5 साल के पेपर के क्वेश्चंस हैं वो कर लो। जैसे अभी आपका चल रहा है 2024, आपका 2023, 2022, 2021 और 2020 से शुरू कर लो, चलो ऐसे कर लो। तो मतलब आप 2019-20 से शुरू करके वहां से ऑनवर्ड जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से दोबारा से कर लो, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सारे बच्चों को समझ में आ गया बेटा इसको रिवाइज कैसे करना चाहिए। पहले क्लास नोट्स को रीड करना है, आईसीआई के लास्ट के 10 से 15 क्वेश्चंस करने हैं हर एक्सरसाइज के, और एक्यूबी 30% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट, वो आपने ट्राई करना है। और उसके अलावा आईसीएम बुक के क्या करना है बेटा, लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स पकड़ लो, 19-20 से शुरू कर लो भैया, 23-24 तक आ जाओ, लास्ट 5 इयर्स तक अपने पेपर सारे पकड़ लो। अच्छा, फिर चैप्टर वाइज कौन सा रिवीजन चाहिए, मेरे को चाहिए भैया टेंडेंसी डिस्पर्शन मेरा होना चाहिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 बेटा मेरा होना चाहिए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। याद रखो, अगर आप याद करोगे मैंने इसी ऑर्डर में आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चैप्टर 3 बच्चा हमारे पास होना चाहिए इंडेक्स नंबर्स, ये हमारा चैप्टर 3 होना चाहिए। इस तरीके से भाई हम लोगों को रिविजन्स करनी है पहले स्टैट्स की। स्टैट्स में बेटा मुझे चाहिए टेंडेंसी डिस्पर्शन, कोरिलेशन रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, राइट। इसके बाद आप आ जाइए फटाफट से, एक चैप्टर हमारा आता है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन एंड सैंपलिंग। याद है सारे बच्चों को, हमने बेटा ये 4 चैप्टर पहले रिवाइज कर लेने चाहिए, ठीक है। ये रिवाइज करने के बाद फिर आप आ जाइए मैथ्स के सेक्शन 2 पे। तुम्हारा जो चैप्टर 5 होना चाहिए दैट शुड बी एलआर, लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग तुम्हारा बेटा चैप्टर नंबर 5। रीजनिंग को हम एक ही टॉपिक मान के चलते हैं, बेसिकली 20 मार्क्स की रीजनिंग है, उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो रीजनिंग सारी इकट्ठे करनी है। रीजनिंग रिवाइज करने के बाद जो आपका चैप्टर नंबर 6 होना चाहिए
दैट शुड बी रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग्स। फिर आप मैथ्स वाले सेक्शन पे आ जाइए और मैथ्स वाले सेक्शन के अकॉर्डिंगली रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉग्स। फिर जो 7th होता है बच्चा, याद रखना, दैट शुड बी योर इक्वेशंस। और इक्वेशंस के बाद मेरी बात मान के बेटा पहले कर लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तुम्हारा ये बहुत हॉट टॉपिक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। फिर बच्चा तुम्हें कर लेना चाहिए एपीजीपी। ये टॉपिक बेटा इसी ऑर्डर में चलते जान दीजिए, एपीजीपी कर लीजिए। एपीजीपी करने के बाद फिर आप आइए 10वें चैप्टर पे, जिसको हम एक चैप्टर मानते हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भाई हम कुल मिला के एक चैप्टर मानते हैं, ठीक है, ये बात दिमाग में रखेंगे। चलिए भाई, ये करने के बाद जैसे ये मैथ्स वाला सेक्शन यहां से शुरू हो गया, फिर आपके पास जो समय बचता है उसमें आप करेंगे इनइक्वालिटीज, क्योंकि इनइक्वालिटीज बच्चा आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी है। फिर आप करिए बेटा सेट रिलेशंस, इसी ऑर्डर में करें सेट रिलेशन फंक्शंस, और लास्ट में रिवाइज कर लो कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलस इंक्लूड्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तुम्हारा मैथ्स का रिवीजन हर बार इसी ऑर्डर में होना चाहिए। हां जी बेटा, सितंबर 24 वाले बच्चों को समझ में आ गया मैथ्स कैसे पढ़ना है? ठीक है, कोई डाउट मन में? ठीक है, अच्छा चलो, ये क्वेश्चन भी जेन्युइन है सर। स्टैट्स की थ्योरी कहां से करें? बेटा स्टैट्स की थ्योरी वैसे तो आपको आईसीएम बुक के पीवाईपी से काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब थ्योरी आपके पास बेटा दो तरह से है। अगर आपको डिटेल में पढ़नी है बच्चा, तो फिर आपको स्टैट्स की थ्योरी जो है बच्चा वो आईसीआई बुक से पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको समराइज्ड फॉर्म में पढ़नी है तो आप देखोगे आईसीएम बुक के स्टार्टिंग में मैंने आपको समराइज फॉर्म दिया हुआ है, वो समराइज फॉर्म है बच्चा सारा का सारा। अगर आप नोटिस करोगे वो समराइज्ड फॉर्म है सारा का सारा थ्योरी का। ठीक है, मेरे भाई अगर आप थोड़ा सा आईसीएम बुक को ओपन करोगे मेरे भाई, तो उसमें क्या है, आपको सारे के सारे जो थ्योरी है ना वो क्वेश्चंस के अंदर कवर्ड है। मैं उसको बोल रहा हूं समराइज्ड फॉर्म। आई मीन टू से, अगर सपोज कर लीजिए आप उसमें चेक करना चाहते हो तो आपको देखो वर्ड टू वर्ड थ्योरी, वर्ड टू वर्ड थ्योरी अगर आपको चाहिए तो डिटेल आपके पास आईसीआई बुक में है। अगर आपको सपोज कर लीजिए समराइज फॉर्म, आई मीन टू से द क्वेश्चन आंसर फॉर्म, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बेटा आपको कहां से मिल जाएगी? आईसीएम बुक से, राइट? ओके, बट आपको ऑनेस्टली बता दो बेटा, स्टैट्स की थ्योरी में आपको ज्यादा टेंशन नहीं, 2-3 चैप्टर्स ही है, जैसे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैम्पलिंग, यही एक मेन चैप्टर है, इसमें थ्योरी ज्यादा आती होती है, राइट? बाकी आपके पास सारा ही प्रैक्टिकल है मेरे भाई। ठीक है, बाकी अगर आप नोटिस करोगे, बाकी जितनी भी थ्योरी मैंने सारी क्लास में लिखवाई हुई है, क्लास नोट्स में, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको सिर्फ एक ही है जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, आपको याद होना चाहिए। जब मैंने आप लोग को स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन डेटा और सैम्पलिंग कराया था, मैंने बिल्कुल आईसीआई की बुक खोल के करवाया था, इफ यू रिमेंबर, और मैंने उसमें मार्किंग्स कराई थी कि भैया ये चैप्टर, ये टॉपिक इसमें से इंपॉर्टेंट है, इसको ये चीज करनी है आपको, बस वो अच्छे से कर जाओ, और वो आपको आईसीआई बुक से ही करना चाहिए। बाकी ये सब जो चैप्टर्स हैं, इन सब की थ्योरी तो बेटा क्लास नोट्स के अंदर ही आ जाएगी, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ लिखवाया हुआ है। ठीक है, इसकी थ्योरी नहीं आपको पढ़नी, इसमें ना टाइम वेस्ट करना। सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो आपको आईसीआई बुक से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, वो ये है। ठीक है, और कोई सवाल बेटा मैथ्स को लेकर कोई मन में है तो क्लियर कर लो, ताकि कोई बच्चा बाद में दुखी ना हो। अब तुम्हारे मन में बेटा आएगा अकाउंट्स को, हाँ जी कुछ पूछना है?
अब मैं आपको बताता हूं बेटा। अब जैसे एक बच्चे ने सवाल करा, कहता है सर मैंने ना टेंडेंसी डिस्पर्जन के AQB करने सॉल्व शुरू करे, उसमें से सर क्या था कि 5 या 6 प्रैक्टिकल थे, बाकी सारे थ्योरी थे। तो बेटा तुम्हारे लिए तो काम आसान हो गया भाई, इसको पॉजिटिव एंगल में लो, तुमने रीड करना है बस खाली उसको, राइट? तो तुम्हारे लिए काम आसान हो गया। बट तुम्हें मैं एक चीज बताता हूं भाई, पेपर में इतना टेंशन मत लो। होता क्या है कि ये जो हमारा AQB होता है ना सर, अगर आप इसमें से नोटिस करते हो तो उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आते होते हैं, राइट? और जब आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं PYP के थ्रू उसमें ऑलरेडी इंक्लूड करे हुए ICM बुक के अंदर, ठीक है? वो क्वेश्चन सेम ही होंगे, तो टेंशन मत लो, ठीक है? फिर भी अगर मान लो बच्चा बोलेगा कि सर मेरे को ये वाले चैप्टर का AQB की स्पेशल क्लास लगवा दो, मैं लगवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने टेंशन नहीं लेनी, रोना नहीं। मेरे को किसी के पेरेंट्स का फोन नहीं आया मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे नहीं अच्छा लगता भैया। इतने बड़े बड़े लौंठे और लौंठियां बैठ के पता लगे रो रहे घर पे। कॉन्फिडेंस में रहना बेटा, एकदम जोश में। और हमारे लिए जनवरी नहीं आनी, हमारे लिए सितंबर 24, फिर सीधा जंप मार के सितंबर 25 विंटर। बस तुम्हारा जनवरी का ऑप्शन नहीं है, ये मान के चलो भैया, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो जिंदगी में। अगर तुम मान के चलोगे ना कि जनवरी की ऑप्शन है भैया, फिर तो उसके बाद जून भी आना है, फिर तो लगे रहो। तुम तो फाउंडेशन में लगा लोगे 4-5 अटेम्प्ट बहुत आराम से। हाँ, कुछ बच्चों की सोच ऐसी हो सकती है कि भाई ज्यादा पढ़ने से ना एक्सपीरियंस बढ़ता है, तुम एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही एग्जाम देंगे, तो वो तुम्हारी सोच है। अच्छा जी, अब मेरे भाई 1 मिनट, ओ भाई ऑनलाइन वाले सारे जाग रहे हो, सुन रहे हो सारे? ठीक है, सुनो। अब भाई मेरे, अब अपनी कहानी क्या है, अकाउंट्स को कैसे रिवाइज करें और किस ऑर्डर में करना चाहिए सितंबर 24 को। भाई साहब सारे बच्चे ना अच्छे से कान खोल के अच्छे से सुन लो। देखो अब तुम्हारे पास, अगर तुम यहां पर लॉजिकली चेक करोगे ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ 20-25 दिन हाथ में रह गए। यहां से काउंटिंग कर लो भैया, तो अकाउंट्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो अब यहां पर फंडा क्या है कि जब हम लोग अकाउंट्स करते हैं तो पहली बात, अकाउंट्स में तुम्हारे क्लास नोट्स तुम्हारे लिए जन्नत है बेटा, याद रखना। सेम प्रोसेस फॉलो करना है, उनको रीड करना है। क्लास नोट्स रीड करने से ही तुम्हारी 80 to 90% थ्योरी कवर हो जाती है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अकाउंट्स के अंदर तुम लोगों ने पहले ICM बुक को प्रेफर करना है। क्यों? क्योंकि उसमें PYPs हैं, जो ICM बुक के PYP हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? ICM बुक के PYP, और रूल वही रहेगा, जो रीसेंट लास्ट अब 5 इयर्स के हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दें। और उसके बाद आप ICI बुक पर आ जाएं, और ICI बुक में ना याद रखेंगे लास्ट की 5 to 7 इलस्ट्रेशंस एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। देखो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अगर आप चेक करोगे ना, तो मैं रेकमेंड करूंगा सारे ही कर लो। क्यों हो? क्योंकि अनसॉल्व्ड है ही 2-3 हर एक्सरसाइज में। तुम देखोगे मैक्सिमम अनसॉल्व्ड जो है वो कितने हैं, 2-3-4, ठीक है, ज्यादा नहीं है। इलस्ट्रेशन लास्ट की 5-5 कर लोगे तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि ICM बुक जब तुम कर लोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली सारा कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो जाएगा। राइट हो गया बच्चा? ठीक है। अच्छा, अब इसमें तुम लोग थोड़ा सा एक गलती मत करना, अकाउंट्स का पेपर सब्जेक्टिव है, और यह गलती बिल्कुल मत करना कि मैं अकाउंट्स को रीड कर लूं। क्लास नोट्स को रीड करना है, बट इनके सम्स को याद रखना, राइट एंड प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस, राइट एंड प्रैक्टिस। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे ना बहुत भारी गलती करते हैं, यार ये सम तो किया हुआ है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, रीड कर लेते हैं। भैया यहीं पे तुम काम खराब कर दोगे, पेपर में निकलेगा ही नहीं सब। और अब इस टाइम पे आपके पास वो कैलकुलेटर होना चाहिए जो आपने कैलकुलेटर एग्जाम में यूज करना है। याद रखना, अब तुम्हारे हाथ में इस टाइम पे वो कैलकुलेटर पकड़ लो जो तुमने अपना एग्जाम में यूज करना है। अब सर अकाउंट्स को कहां से पकड़ें? देखो मैं तुम्हें बताता हूं,
सितंबर वाले बच्चे क्या करो, थोड़ा सा मैं तुम्हें एक स्ट्रेंज व्यू दे रहा हूं बट तुम्हारे बड़ा काम आएगा। तुम्हारा चैप्टर 1 पता है कौन सा होना चाहिए? गेस 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 गेस। हाँ जी, कंपनी अकाउंट्स नहीं, न्यू सिलेबस के लिए मैं रेकमेंड करूंगा सिंगल एंट्री। तुम लोग हैरान हो जाओगे, सर क्यों? भैया सिंगल एंट्री तुम्हारा बेस बना देगा। सिंगल एंट्री के अंदर फाइनल अकाउंट्स भी आ गया। सिंगल एंट्री के अंदर बेटा तुम्हारा जो इजी वाला पार्ट होता है बैलेंस शीट वगैरह वो भी आ गया, और सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन न्यू सिलेबस में आना ही आना है। भैया पक्के करो ना, पहले जो मार्क्स पता है कि मेरे को इसमें से आना ही आना है फिर उसको पक्का करो, ठीक है? अच्छा अब बताओ चैप्टर 2 तुम्हारा कौन सा आना चाहिए? एनपीओ, बिल्कुल सही। पहले जितने लंबे चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर करो। पता है क्यों? आप नोटिस करो, हम जब भी स्टार्टिंग में कहीं भी होते हैं हम जोश में होते हैं पूरा। वो पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मालूम है? तो स्टार्टिंग में भैया हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बड़ी ऊपर होती है, ठीक है भाई साहब? तो याद रखना चैप्टर 3 नाम बता दो, तुम्हें पता है? फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि ये तीनों चैप्टर एक साथ करने हैं। आप लोगों को मैंने क्लास में भी कहा था ये तीनों चैप्टर भैया एक साथ करने हैं। हां, चाहे तुम ये कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए। कोई बच्चा कहता है सर मैं फाइनल अकाउंट्स पहले करके एनपीओ ये करके सिंगल एंट्री कर लूं, कर ले, चलेगा। बट याद रखो तुम 1 2 3 शफल भी कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट तुम लोग को भाई साहब करना ये तीनों है पहले। ये करने के बाद तुम्हारा जो चैप्टर 4 होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? भैया चैप्टर 4 जो है वो तुम्हारा होना चाहिए कंपनी अकाउंट्स, धासु। क्योंकि कंपनी अकाउंट्स में इतना मटेरियल है, तुम्हें पेपर में भैया बहुत कुछ आ सकता है। तुम्हें एक चीज नोटिस करना, कल मैंने तुम्हें एक 2 सवा 2 घंटे की क्लास भेजी है, उसमें मैंने ना पूरा का पूरा शेयर कैपिटल बड़े प्यार से रिवाइज कराया। ध्यान से देखना, अगर तुम नोटिस करोगे, कल तुम लोगों को एक लिंक भेजा है मैंने यूट्यूब का, भैया 2 सवा 2 घंटे की क्लास है, उसमें पूरा का पूरा मैंने बड़े प्यार से उसको शेयर कैपिटल को रिवाइज कराया हुआ। उसमें एक एक चीज है। तो किसी बच्चे का मान लो शेयर कैपिटल वीक होगा ना, एक बार वो क्लास को 2x की स्पीड पे करके देख लेना, ठीक है? अच्छा अब उसके बाद चैप्टर 5 तुम्हारा कौन सा होना चाहिए बताओ? अब होना चाहिए पार्टनरशिप। इससे क्या होगा, अगर तुम ये कर जाते हो ना भाई, तो तुमने 60% तो पेपर कवर कर लिया अपना। 60 क्या ज्यादा, अगर आप नोटिस करोगे भैया 60 से 70% पेपर तो तुमने कवर ही कर लिया इससे, ठीक है? पार्टनरशिप आ गया। अच्छा अब चैप्टर 6 तुम्हारे, अब चैप्टर्स जो है तुम जैसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर। सपोज कोई बच्चा कहता है सर मुझे ना डेप्रीसिएशन पहले करना है, कर ले भाई, कर ले। कोई बच्चा बोलता है सर मुझे ना बीआरएस करना है, कर ले भाई। अब तुम थोड़ा सा ऑर्डर अपने अकॉर्डिंगली शफल कर सकते हो, एज पर योर ओन कन्वीनियंस। कोई बच्चा बोलता है सर मुझे बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है, तुम इसको शफल कर सकते हो बेटा, याद रखना भाई साहब। फिर बच्चा बोलेगा सर मेरे को इन्वेंट्री करना है, कर लो। पर एक खाली मेरी सलाह मान लेना, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का टॉपिक है ना, वो एक काम करना, जब आप तुम एक बार जर्नल जूनल रिवाइज करोगे ना, 1 मिनट भाई ये गलती मत कर बैठना। बहुत सारे बच्चे ना कैश बुक वगैरह के चैप्टर्स छोड़ जाते हैं। मैंने आपको याद होगा बेटा स्टार्टिंग में कैश बुक वगैरह सब कराए हुए, जर्नल लेजर ट्रायल कैश बुक, और मैंने तब भी कहा था कि भैया कैश बुक से पंगा मत लेना, कैश बुक का क्वेश्चन आया हुआ पेपर में। हम ये गलती कर बैठते हैं, हम कैश बुक छोड़ जाते होते, मत करना ये पंगा। जर्नल लेजर कैश बुक ट्रायल बैलेंस, इनके छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन आईसीआई बुक का ट्राई करने के बाद इसके साथ ही आप एरर्स वाला चैप्टर करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर इसके साथ कर लेना। रीजन बीइंग जर्नल के ऊपर बेस्ड होता है, जर्नल रिवाइज कर लोगे तो एरर्स करना आसान हो जाएगा। बच्चों क्या ये फंडा तुम लोगों को क्लियर है? ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हो गया,
कि जो बाकी कोई भी चैप्टर आपका रहता है, थ्योरी ले लो, जो अकाउंट्स की थ्योरी है, ठीक है, या आपके कोई भी चैप्टर्स हैं, आप उनको नीचे वालों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शफल कर लो, बट खाली मेरी बात मान के भाई साहब ये एक ऑर्डर में मेंटेन करना, इसको ना शिफ्ट करना, डोंट शिफ्ट दिस, इनको पहले कर लो भाई। सारे बच्चे के मन में कोई डाउट, किसी के मन में कुछ? हाँ जी, अच्छा एक सवाल, सर जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज दे दी है वो दोबारा देखने की जरूरत है? बेटा आपको एक बात बताऊं, अब हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज पे फोकस ना ही करें, अब हम करेंगे 100 नंबर पे। अगर आप देखोगे मैंने कल आपको शेड्यूल दिया है, आप देखोगे एक तरफ तो जो आपके सितंबर के पहले पहले सारे टेस्ट मैंने खत्म कर दिए जो नॉर्मल हैं, फिर मैंने 4 सितंबर से आपका रखा है सेमीफाइनल मैच। आपने देखा होगा बेटा, वो 4 सितंबर से सेमीफाइनल मैच है। अब तुम्हारा फोकस बेटा सिंगल टेस्ट पे नहीं होना चाहिए, फुल सिलेबस टेस्ट पे होना चाहिए। तो आप देखोगे जैसे मैंने को रखा है 4 सितंबर एक टेस्ट, फिर 6 तारीख एक टेस्ट, जैसे आपको मतलब उससे क्या होगा प्रैक्टिस। और तुमने नोटिस करी है मैंने रिवर्स ऑर्डर करा है। रिवर्स ऑर्डर क्यों करा है? क्योंकि 10 तारीख को तुम अकाउंट्स का टेस्ट मेरे पास दे रहे हो और प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, और 12 तारीख को तुम अकाउंट्स का टेस्ट जाकर उधर दे दोगे। 13 को, सॉरी 2 दिन का गैप आ, सॉरी 12 को इंटर का क्लास, यार वो दिमाग में इंटर, 12 को इंटर का है, ठीक है। तो भाई साहब तुम्हारे पास 2 दिन का गैप होगा बीच में, उन 2 दिनों में मैं तुम्हें पेपर भी चेक करके दे दूंगा और तुम लोग को पता भी लग जाएगा हमारी गलतियां क्या है। बात समझ में आ गई भाई? ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बस खाली हमने जिंदगी में एक काम नहीं करना, क्या? हमने रोना नहीं है, ठीक है? ये कोई रोना धोना नहीं मचाना हम लोगों ने घर पे। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ जी पूछिए बेटा। 1 मिनट, बहन कुछ पूछना चाहती है। हाँ जी बहन पूछिए, किधर गई? हाँ जी पूछिए पूछिए। आपका सीए का लोगो कहां गया? पहले मुझे वो दिखाओ, ये साइड पे लगा, हाँ ठीक है। हाँ जी पूछिए। जैसे एक दिन बचे हैं तो चारों के चारों रिवाइज करनी है हर एक दिन में। तो जैसे अकाउंट से तो एक दिन में एक चैप्टर लाइक रिवाइज करें, वो करें, तो हिसाब से शेड्यूल बनाए। अच्छा जी ठीक है, वो बेटा कहना चाहती है कि सर एक दिन में एक चैप्टर करे, 2 चैप्टर करे, कैसे शेड्यूल बनाए? बेटा देखो अभी क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूं। तुम्हारे ना एक चीजें इस टाइम पे बहुत जरूरी होती है, वो होती है आरटीपी, एमटीपी। इसका बर्डन मैं तुम्हारे पे नहीं डालूंगा, मैं तुम्हें क्लास में करा दूंगा, राइट? अब आरटीपी करने का बेनिफिट क्या होगा? मान लो चैप्टर का सम आया, मैं आपको थोड़े थोड़े पॉइंट साथ साथ रिवाइज करा दूंगा। एक तो तुम्हारा ये जरूर तुमने क्लास लगानी, मिस नहीं करनी किसी बच्चों ने, चाहे तुम लोग ऑनलाइन लगा लो चाहे ऑफलाइन लगा लो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट क्लास को लाइव रखना। बाई चांस कोई डाउट आता बंदा पूछ लेता है, क्योंकि आपको पता है ढक्कन फिर फोनों और व्हाट्सएप पे कितने ही तुम डाउट पूछ लोगे, ठीक है? सो बच्चे याद रखें, एक तो बेटा ये हमने करना है। दूसरा, अगर सपोज कर लो बेटा हमारा दिन का शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को पूरे के पूरे दिन में ना अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, लॉ, अकाउंट्स, इको, मैथ्स, ठीक है? इस तरीके से भैया डिवाइड कर लो। मान लो सपोज कर लो तुमने 2 घंटे लॉ पढ़ ली। अब मुझे एक बात बताओ, 2 घंटे अगर तुमने घर पे सेल्फ स्टडी में लॉ पढ़ ली, उससे ऊपर तुमसे लॉ लगातार पढ़ी नहीं जाएगी, ठीक है? अब देखो 2 घंटे में तुम कितनी एफिशिएंसी निकाल सकते हो। बच्चे 2 प्रकार के हैं, 2 घंटे में जो भैया वहां पर 2 चैप्टर रीड कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 2 घंटे में आधा चैप्टर रीड करते हैं। ये डिपेंड करता है तुम्हारी एफिशिएंसी पे, ठीक है? अब जैसे मान लो अकाउंट्स हो गया, अकाउंट्स का अब तुम्हारा काम मैंने छोटा कर दिया, तुम 2 घंटे में बड़े आराम से एक एक चैप्टर खत्म करके रिवाइज कर सकते हो। तो मान लो 1 चैप्टर भी अगर तुम रोज का रिवाइज कर रहे हो तो भाई साहब तुम्हारे अचानक सारे अपने आप हो जाएंगे। बस खाली याद रखना, फुल सिलेबस टेस्ट की डेट को माइंड में रखना, फुल सिलेबस टेस्ट के पहले पहले सारा कवर अप करना है और तुमने रिवाइज करना है। तुमने पहली बार नहीं करना, तुम पहले कर चुके हो। तो मेरे हिसाब से अगर तुम थोड़ी स्पीड बढ़ाओ तो छोटे छोटे 2 चैप्टर भी इसमें पॉसिबल है, ठीक है? इको,
इको का बेटा 2 घंटे में मेरे ख्याल से तुम बड़े आराम से वहां पर 2 या 3 यूनिट पढ़ सकते हो। मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं, बहुत आराम से रीड हो जाएंगे। मैथ्स की अगर मैं बात करूं बेटा, छोटे चैप्टर 2 घंटे में आपके पास, बड़ा चैप्टर 1 होगा, छोटे चैप्टर 2 हो जाएंगे। अब डोंट टेल मी कि तुम लोगों को बेटा इनइक्वालिटी करने के लिए 2 घंटे लगे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग को ये डिपेंड करेगा हमारे चैप्टर की लेंथ कितनी है। अच्छा, एक चीज और है, कई बार क्या होता है, हम टारगेट जो सोचते हैं ना वो पूरा नहीं होता, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, दिल टूट जाता है, यार आज ये सोचा था ये पूरा नहीं हुआ। घबराना नहीं भैया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले दिन पूरा कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? डिसहार्टन मत होना, बस खाली डिसहार्टन होना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात होती है। इज दिस क्लियर एवरीवन? और कोई सवाल है भाई साहब की आरटीपी शुरू करें? स्पीड मतलब बेटा ये तो आप पे डिपेंड करेगा मेरे भाई। बेटा देखो, अब ये जो आप कह रहे हो ना टाइम बहुत लगता है, टाइम मतलब आपका फुल कंसंट्रेशन नहीं है, आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए भाई साहब। अगर टाइम लग रहा है दैट मींस आपकी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं उसमें कमी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आप मुझे बताइए बच्चा, आपको टाइम क्यों लग रहा है? कैलकुलेटर आपको अलाउड है, तो क्यों प्रैक्टिकल में क्यों टाइम लगेगा ज्यादा? एक एवरेज सम ले लो, बड़े से बड़ा सिंगल एंट्री का बड़ा सम कितने मिनट में होना चाहिए आपके हिसाब से? आपने सवाल करा तो 20 मिनट सफिशिएंट है, पेपर में भी इतना टाइम लगेगा आपको। तो अब उस 20 को ना घर पे टाइमर लगा के 15 मिनट में करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम एक चीज को दोबारा कर रहे हो। अब तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, तुम पहले कर चुके हो। अंडरस्टैंड करो मेरी बात को, तुम पहले उन चीजों को कर चुके हो, यू हैव टू डू इट अगेन। ये गेटिंग माय पॉइंट? पहली बार करा 20 मिनट लगा, दूसरी बार करा भैया 15 मिनट में होना चाहिए। बात समझ में आई? हाँ जी बच्चों, सारे बच्चों को कहानी क्लियर है? गुड, शाबाश। अब बेटा आरटीपी शुरू करते हैं, ठीक है? ये बच्चों के डाउट्स आंसर हो गए सबके? ठीक है।